अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ ज़हरा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का सेकंड चैप्टर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है। इन कॉन्सेप्ट्स में पहली चीज़ तो है टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स कितनी टाइप के होते हैं। दूसरी बात, हमारे चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर को एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले हम टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपने रियल नंबर को डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। टाइप्स ऑफ नंबर्स में यहाँ पे जो मेजर टाइप्स को डिस्कस करना है दैट इज़ नेचुरल नंबर्स। आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 सो ऑन टू। ये क्या हुए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन से शो किया जाता है। अगर मैं इन्हीं नेचुरल नंबर्स के साथ ज़ीरो ऐड कर दूँ, ये बन जाएंगे हमारे होल नंबर्स, और होल नंबर को डिनोट किया जाता है डब्ल्यू के साथ। अब इसी होल नंबर के साथ अगर मैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐड कर दूँ, दैट इज़ कॉल्ड इंटीजर्स। इतनी बात क्लियर हुई आपको? 1, 2, 3, 4, 5 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ज़ीरो ऐड कर दें तो होल नंबर्स, इसी के साथ हम प्लस माइनस लगा दें तो ये इंटीजर्स का सेट बन जाता है। नेक्स्ट चीज़, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर रियल नंबर्स का जो सेट है वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन है दो नंबर्स का, रैशनल एंड इर्रेशनल। अगर मैं ये कहूँ कि सेट ऑफ रियल नंबर को आर के साथ शो किया जाता है और रैशनल नंबर्स को क्यू के साथ, इर्रेशनल नंबर्स को क्यू बार या बार के साथ, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालें तो वो रियल नंबर्स बनते हैं। यानी अगर हम रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को इकट्ठा कर दें तो वो रियल नंबर्स बन जाते हैं। रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। नॉर्मली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते या उन्हें नहीं समझ आती है कि कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा इर्रेशनल। मैंने एक छोटी सी कोशिश की, अगर मैं आपको समझा पाऊँ तो कि रैशनल और इर्रेशनल को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे देखकर आप अलहदा कर सकते हैं कि ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज़ हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का पता है कि कहा जाता है कि रैशनल नंबर्स जो हैं वो p ओवर q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी इसे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो फिर जो आंसर है वो इनफाइनाइट हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि जो इर्रेशनल नंबर्स हैं उनको आप p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये तो बड़ी मेजर सी चीज़ आ गई, बहुत ही वाज़े सा डिफरेंस हो गया कि रैशनल नंबर्स को आप p ओवर q की फॉर्म में लिखते हैं और इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो p ओवर q यानी बटे की शक्ल में, फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं लिखे जाते हैं। अब इसको आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं, वो क्या है। नॉर्मली जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहली टाइप होती है फ्रैक्शनल, यानी बटे की शक्ल में होना, p ओवर q की फॉर्म में। दूसरी जो हमारी एक्सप्रेशंस आते हैं वो आते हैं डेसिमल की फॉर्म में, यानी जिसे हम उर्दू में बोलते हैं इशारिया वाली रकमें। इशारिया इशारिया की रकमें। अब अगर हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म मौजूद है, दो इंटीजर्स हैं वो p ओवर q की फॉर्म में लिखे हुए हैं, डेफिनेटली शो हो जाएगा बड़े आराम से कि वो रैशनल नंबर्स हैं। अब ये जो डेसिमल वाली फॉर्म है ना, यहाँ पे आके ये डेसिमल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म होना, और दूसरे होते हैं जी नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ना ख़त्म होने वाले, जो चलते रहें। जैसे
टर्मिनेटिंग की बात करें, मेरे पास कोई रकम लिखी हुई आई 0.5, बात ख़त्म है। 3.2, 4.7। टर्मिनेटिंग इशार पहले हमने बात की है फ्रैक्शन की, पी ओवर क्यू की फॉर्म में आया, डेफिनेट रैशनल नंबर है। अगर वही इम्प्रेशन हमारे पास डेसिमल की फॉर्म में होता है तो हम ये देखते हैं कि डेसिमल जो इम्प्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग मीन्स कोई चीज़ बस इस फॉर्म में आती है और वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर हमारे पास हमारा डेसिमल टर्मिनेटिंग है तो वो डेफिनेटली हमारा रैशनल नंबर है। अब अगर हमारे पास कोई ऐसी डेसिमल एक्सप्रेशन आता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें वहाँ पे जाके दो चीज़ों को देखना पड़ेगा। एक बात, क्या ये रिपीटिंग है, और दूसरी क्या ये नॉन रिपीटिंग है। यानी रिपीटिंग का क्या मतलब है, लिखा हुआ आ रहा है 0.5555 सो ऑन टू 3.222 सो ऑन टू 4.777 सो ऑन टू। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इम्प्रेशन रिपीटिंग भी है तो ये हमारा डेफिनेट हमारा रैशनल नंबर है। इतनी बात क्लियर हुई। और अगर यही हमारा डेसिमल वाला इम्प्रेशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन नॉन रिपीटिंग भी हो, यानी 0.5136 सो टू चलता जा रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा। अगर मैं यहीं से एग्जांपल दूँ 3.2106 समथिंग 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 चलता जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा। इसी को अगर मैं कहूँ 1.7123 सो ऑन टू चलता जा रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा, तो फिर ये हमारा है इर्रेशनल नंबर। इतनी बात समझ में आई? मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास इम्प्रेशंस जो हैं वो एक्सप्रेशंस जो हैं वो दो तरह के आते हैं। एक फ्रैक्शनल फॉर्म यानी बटे की शक्ल में, दूसरे इशारिया की शक्ल में। बटे की शक्ल में आते हैं, हमें पता है रैशनल जो हमारे नंबर्स होते हैं वो बटे की शक्ल में ही होते हैं, डेफिनेट रैशनल नंबर ही होगा। जहाँ बात आती है हमारे डेसिमल की, वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर तो ये टर्मिनेटिंग है तो फिर भी रैशनल नंबर है, लेकिन अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसमें फ़र्दर हम और चीज़ को एग्जामिन करेंगे, वेदर इट इज़ रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन जो है वो रिपीटिंग है तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा, और अगर ये नॉन रिपीटिंग हो जाता है तो फिर ये हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी बात की समझ आ गई होगी। अब इसको मैं मज़ीद इसको जिसे कहते हैं ना सुकेड़ने की कोशिश करती हूँ कि ये सारी फैली हुई चीज़ को मैं एक छोटे से इम्प्रेशन में आपको कैसे बताऊँ। मैं आपको कहती हूँ कि फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन यानी पी ओवर क्यू प्लस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी रिपीटिंग मतलब जैसे लिखा हो 0.ए समथिंग बराबर होता है रैशनल नंबर के। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जैसे 0.ABCD सो टू चलता जाए होगा इर्रेशनल नंबर Q डैश। इतनी बात समझ में आ गई। अब इर्रेशनल नंबर के अंदर आप दो चीज़ें और ऐड कर लें। अगर आपके पास इस रेडिकल साइन के नीचे प्राइम नंबर आ जाए, और अगर इस रेडिकल साइन के नीचे आपके पास पॉजिटिव नॉन स्क्वेयरिंग इंटीजर आ जाए, तब भी ये और ये दोनों चीज़ें इर्रेशनल नंबर्स ही होंगे। अब ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? P फॉर प्राइम, P फॉर पर्सनल,
मतलब वो नंबर्स जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं। जैसे हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अगर ये प्राइम नंबर्स आपके पास स्क्वायर रूट के नीचे आ गए तो वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे। जिसकी एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं, हमारे पास लिखा हुआ आ जाए √2, √3, √5, √7 और इसके अलावा √11 सो ऑन टू, ठीक है। ये हमारे हैं प्राइम नंबर्स जो कि रेडिकल साइन के नीचे आ जाएंगे, ये भी इर्रेशनल ही काउंट होते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैंने बात की है नॉन पॉजिटिव नॉन स्क्वेयरिंग इंटीजर्स। अभी आपको मैंने बताया इंटीजर्स क्या होते हैं, +-0, +-1, +-2, +-3। इसमें से जो प्लस वाला पोर्शन है +1, +2, +3, ठीक है। नॉन स्क्वेयरिंग इंटीजर का क्या मतलब है? जो किसी के स्क्वायर नहीं होते। कौन कौन किसका स्क्वायर नहीं होता? क्या 2 किसी का स्क्वायर है? नो। 3 किसी का स्क्वायर है? नो। 4 है, छोड़ दें। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 स्क्वायर होता है, छोड़ दें इसको। 10, 11 किसी का स्क्वायर नहीं है, 12 किसी का नहीं है, 13 किसी का नहीं है और 14 हमारे पास किसी का स्क्वायर नहीं होता। 15 किसी का स्क्वायर नहीं है, 17 किसी का, सो ऑन टू। ये है हमारे नॉन स्क्वेयरिंग पॉजिटिव इंटीजर्स और ये आ जाएं रेडिकल साइन के नीचे, यानी √2, √3, √5, √6, √7, √8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17। तो ये सब भी हमारे क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर्स। अब आपको अगर कोई स्टेटमेंट दे और वहाँ पे लिखा हो √2 इज़, या स्टेटमेंट दे देते हैं √2 इज़ अ डैश नंबर, तो क्या है वो? √2 प्राइम नंबर है, नॉन स्क्वेयरिंग भी है, तब भी इरेशनल की कैटेगरी में आ जाएगा। प्राइम नंबर है, तब भी कैटेगरी में आ जाएगा इरेशनल नंबर की, और हम उसे कह देंगे इरेशनल नंबर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की भी एग्जांपल लेना चाहें तो हमारे पास पाई 3.1415 समथिंग चलता रहता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट नहीं होता, चलता जा रहा है, सो टू रिपीट नहीं होता। इसके अलावा ये अलर्ट्स कांस्टेंट जो होता है हमारा, इसकी वैल्यू है 2.718281 समथिंग, ये भी चलता जाता है, ये ख़त्म नहीं होता, इसलिए ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। आई होप कि मैं आपको समझाने में कामयाब हुई हूँ। इसको जहन में रखिए छोटे से फिगर को, और आई होप कि ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा हमारे रैशनल और इर्रेशनल्स को डिफ्रेंशिएट करने में। आप कैसे किसी चीज़ को देख के डिटेक्ट कर पाएंगे, आप इन कैटेगरीज़ के ऊपर उसको लेके जाइए, और जिसमें से भी ये फुलफ़िल करता होगा आप बताएंगे ये इर्रेशनल है या रैशनल नंबर है, ठीक है। ओके जी, अब हम बढ़ते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है जी हमारा नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। नंबर लाइन के ऊपर हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें आगे जाके हमारी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो पहले हमें यही पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है, उस पर कैसे हम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके जी, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली नंबर लाइन होती क्या है। ऐसे शो करते हैं इसको, NL मीन्स नंबर लाइन। एक लंबी सी लाइन होती है ऐसे, दरमियान में ज़ीरो होता है, ये इसकी पॉजिटिव साइड होती है, ये इसकी नेगेटिव साइड होती है। नंबर लाइन से इसको शो करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन टू होते हैं। अब जब हमें किसी नंबर को इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने को कहा जाता है, तो एक्चुअली हमने यहाँ पर कहीं पे उसकी पोजीशन लोकेट करके बतानी होती है कि एक्चुअली वो कहाँ पे लाए करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक एग्ज़ाम्पल दी गई, आप बताइए कि -17 डिवाइडेड बाय 9, इसको आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कीजिए। मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? तो इसको करने का एक बड़ा ही आसान सा तरीका है। यहाँ पे जो भी रकम लिखी होती है, यहाँ से हमें स्टार्ट लेना होता है, ठीक है। जो बटे के नीचे मौजूद है ये हमारी डिवीजन्स होती हैं, ठीक है, और जो हमारे पास ऊपर मौजूद होता है वो हमारी पोजीशन होती है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, कैसे हमें पता चलेगा ये स्टार्ट क्या है, ये डिवीजन्स क्या हैं और ये पोजीशन क्या है।
यहाँ पे लिखा है -1, इसका मतलब है हमें यहाँ से स्टार्ट लेना है, कहाँ से? -1 से, यानी कि ये है हमारा -1, यहाँ से हमें स्टार्ट लेना है और इसकी रेंज क्या बन गई? -1 -2 के दरमियान में, ये हमें रेंज मिल गई, ठीक है। -1 से स्टार्ट करना था, नेक्स्ट जो हमारा इंटीजर है वो ऑब्वियसली -2 है, इसका मतलब है ये इसकी रेंज बन गई। ये यहाँ पे कहीं लाई करता है, अब कहाँ पे करता है? ये 9, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया, इसके बाद नीचे आना है डिवीजन्स, 9 डिवीजन्स। इस हिस्से को हमने 9 हिस्सों में तकसीम करना है। 9 हिस्सों में हम तकसीम करेंगे जब हम यहाँ पे 8 लाइनें लगाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइंस लगाने से 9 डिवीजन्स बनेंगी। पोजीशन का क्या मतलब है? सेवन्थ यानी पोजीशन। आपने ये जो डिवीजन्स बनी है यहाँ पे 7th डिवीजन में जाके इसको लोकेट कर देना है। 7th डिवीजन यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पर हमारा -1 7/9 लाई करता है। आई होप कि आपको इस बात की समझ आई होगी। दिस इज़ -1 नॉट 17, हम इसको लिखेंगे -1 7/9, ठीक है। ये इसकी लोकेशन बनती है ऑन नंबर लाइन। बिल्कुल इसी तरह से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व होंगे। ये फिलहाल लेक्चर का हिस्सा था जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये क्वेश्चन नहीं है बुक से, इट्स जस्ट एग्जांपल, ठीक है। अब कई बार हमें ऐसी फ्रैक्शंस दी होती हैं जहाँ पर यहाँ कुछ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हो सिर्फ 7/9, अब मैं क्या करूँगी? यहाँ तो मुझे स्टार्ट लेने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर जब कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम 0 से स्टार्ट लेंगे, सिंपल। इसका मतलब है यहाँ पे 0 से हम लिखेंगे। मैं अब एक और नंबर लाइन बनाऊँगी और अब मैं आपको इसके हिसाब से काम करके दिखाती हूँ। हम इसको कैसे शो करेंगे? ये आ गया जी 0 1 2 3 4, ये हो गई हमारी पॉजिटिव साइड। -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन टू, ये हमारी है नेगेटिव साइड। ये है जी हमारी नंबर लाइन। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, इसका मतलब हम 0 से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेगी, ये आ गई 0 से स्टार्ट इसका यहाँ से, और नेक्स्ट इंटीजर क्या आता है हमारा 1, तो ये इसकी रेंज बन गई, ठीक है जी। अब यहाँ कुछ नहीं बताया हुआ ना, तो इसका मतलब है पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव साइड पे जाना है। अगर यहाँ पे लिखा होता -7/9 तो स्टार्ट मैंने 0 से लेना था, लेकिन मैंने नेगेटिव साइड पर आना था, ठीक है। ये बन गया। अब ये थोड़ा सा हमारा छोटा है क्योंकि हमें इसे 9 डिवीजन्स करनी है, थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ इसको ऐसे। ओके जी, अब वही 9 डिवीजन्स करनी है, यानी 8 लाइंस लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7th डिवीजन के अंदर इसकी पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पे हमारा 7/9 लाई करेगा, ठीक हो गया। अब यहीं पे अगर माइनस होता तो मैंने इस साइड पे आ जाना था, 0 से स्टार्ट करना था, -1 ये रेंज बनती, और ये यहाँ -7/9 ने लाई करना था, ठीक है। अब हम जाके मज़ीद इसकी जो नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम अपनी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसके अंदर मज़ीद हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ होप मुझे उम्मीद है कि इस वक्त भी आपको समझ आई है, लेकिन उससे और एक तो हमारी एक्सरसाइज सॉल्व होगी, दूसरा हमें और अच्छी तरह से समझ आएगा कि किस तरह से अपने नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ 2.1। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ जहरा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर 2, दैट इज़ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और एक्सरसाइज है 2.1। 2.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा जाता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। अब सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इट इज़ √3। अब हमें बताना है कि √3 इज़ अ रैशनल और अ इर्रेशनल नंबर। मेरे नज़दीक ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों इर्रेशनल नंबर क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसकी दो रीज़न्स हैं। अगर आपने इससे पहले इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले नंबर्स और रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर्स के ऊपर मेरा लेक्चर सुना है, तो इसके ऊपर दो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही हैं इर्रेशनल नंबर की। नंबर एक कि 3 इज़ अ प्राइम नंबर, और हमने पढ़ा कि प्राइम नंबर अंडर रूट के नीचे मौजूद हो
तो वो इरेशनल होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये तो एक वजह हो गई। दूसरी वजह इसके इरेशनल होने की क्या है कि 3 इज़ अ नॉन पॉजिटिव नॉन स्क्वेयरिंग इंटीजर ऑल्सो, पॉजिटिव नॉन स्क्वेयरिंग इंटीजर ऑल्सो, और वो भी अंडर रूट के नीचे है। तो ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है जी, मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगी कि ये रैशनल नंबर है या रैशनल है, मैं उसके रीज़न भी बताऊंगी कि वाई इट इज़ एन इरेशनल और अ रैशनल नंबर। ठीक है, √3 इरेशनल नंबर है क्योंकि एक तो ये कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, और दूसरी बात ये कि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नॉन स्क्वेयरिंग इंटीजर्स, पॉजिटिव भी है, किसी का स्क्वायर भी नहीं है, और स्क्वायर रूट के नीचे भी है, सो इट्स अ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 1 डिवाइडेड बाय 6। आइडेंटिफाई कीजिए कि रैशनल है या इरेशनल है। 1 डिवाइडेड बाय 6, बज़ाहिर तो इसमें कोई ऐसी मुझे जो कहते हैं ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा हो ये रैशनल है, ये रैशनल है, लेकिन फ्रैक्शन की फॉर्म में है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, क्यू ज़ीरो भी नहीं है। ठीक है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में भी है, क्यू यानी नीचे डिनोमिनेटर ज़ीरो भी नहीं है, रैशनल नंबर तो है। इसके मज़ीद और हम देखते हैं कि 1 को डिवाइड करते हैं 6 के ऊपर, 1 डिवाइड बाय 6, आंसर आता है जी हमारे पास 0.1666, सो ऑन टू। तो ये हमारा रैशनल नंबर है, और कौन सा रैशनल नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। ठीक है, पी ओवर क्यू की फॉर्म भी बन रही है, और जब हमने इसका डेसिमल में आंसर निकाला तो वो नॉन टर्मिनेटिंग भी था और रिकरिंग भी था। ना तो ये ख़त्म हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग की प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है इसके ऊपर और उसको सेटिस्फाई कर रहा है उस चीज़ को, और दूसरी बात ये कि ये रिकरिंग भी है, रिपीट हो रहा है 66666। ठीक है, तो ये वजूहत हैं जिसकी वजह से ये एक रैशनल नंबर है। तो मैं लिखूँगी इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब थर्ड की तरफ जाते हैं। क्या है जी थर्ड? थर्ड है जी क्वेश्चन हमारा पाई। वो तो हमने सीधा सीधा पढ़ा है कि इरेशनल नंबर ही होता है। इरेशनल नंबर आखिर क्यों होता है? क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7। इसका आंसर अगर हम डेसिमल प्लेसेस में निकालें तो 3.14 समथिंग समथिंग 15 समथिंग, मतलब 15 आगे मज़ीद। अब ये इरेशनल की दोनों प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पूरा पूरा उतरता है, और वो ये है कि इरेशनल नंबर्स एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये है। ठीक है जी, नॉन टर्मिनेटिंग ये है। दूसरी बात कि रिपीटिंग नहीं होते, रिकरिंग नहीं होते, तो ये रिकरिंग भी नहीं है, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी, जो कि इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि पाई इज़ अ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ 15 डिवाइडेड बाय 2। ओके जी, चेक करते हैं हमारा 15 डिवाइडेड बाय 2 पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, क्यू ज़ीरो भी नहीं है। ठीक है, अब 15/2 को डिवाइड करके देखते हैं आंसर क्या आता है। आंसर आता है जी हमारे पास 7.5। आंसर आ गया 7.5। इसका मतलब है टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, तो एक टर्मिनेटिंग वैल्यू आई है, तो टर्मिनेटिंग सिंपल रैशनल है ये। ठीक है जी, इट्स अ रैशनल नंबर। अगला बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन है जी 5th, दैट इज़ 7.25। 7.25 खुद ही नज़र आ रहा है, एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन आई है। तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होती है? रैशनल नंबर। ठीक है, सिंपल। और उसके बाद आता है जी हमारा वी आई, दैट इज़ 29, √29। अब √29, √29 स्क्वायर रूट के नीचे आ रहा है। स्क्वायर रूट इरेशनल में आके हमें इसको चेक करना पड़ता है। स्क्वायर रूट है 29, प्राइम नंबर भी है। ठीक है जी, और दूसरी बात ये पॉजिटिव
नॉन स्क्वेयरिंग इंटीजर भी है। सो ये इर्रेशनल नंबर के ऊपर पूरा पूरा उतरता है और ये है जी एक इर्रेशनल नंबर। इसके रीजंस क्या हैं? 29 प्राइम नंबर है, अंडर रूट के नीचे आ रहा है, और दूसरी ये कि पॉजिटिव नॉन स्क्वेयरिंग इंटीजर भी है 29 और वही अंडर रूट आ रहा है। तो स्क्वायर रूट के नीचे ये प्रॉपर्टी जब ये नंबर्स आते हैं तो वो एक्चुअली इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहते हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। सिंपल वैल्यूज़ दी हैं आपने, हमने इनको कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है हमको डिवाइड करें, इशारिया में जवाब दे दें। ठीक है, सिंपल। तो मैं लिखूँगी 17 डिवाइड बाई 25, आंसर आता है 0.68। ये बनती है जी इसकी डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, इसके तमाम पार्ट्स में आपने यही सब कुछ करके बताना है, सिंपल इशारिया में जवाब देना है। ठीक है, तो आप डिवाइड करें, आंसर निकालें, सिंपल सा, कुछ इसमें समझाने जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके जी, आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनको ट्रू और फॉल्स हमने देना है कि ये ठीक हैं स्टेटमेंट्स या नहीं हैं ठीक। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है उसमें कहता है कि 2/3 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर की हमें पहले तो प्रॉपर्टी अपने जहन में लेकर आनी चाहिए कि इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इर्रेशनल नंबर की है दैट इज़ वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। यानी जब उन्हें हम डिवाइड करते हैं तो वो ख़त्म नहीं होते, चलते रहते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू भी रिपीट नहीं होती। ठीक है, 2/3 को डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 2 डिवाइड बाई 3 हमारे पास आता है 0.66666, 0.66666 सोन टू। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग भी है। ठीक है, जबकि इर्रेशनल की प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, ख़त्म भी नहीं होते लेकिन रिपीट भी नहीं होते। ये रिपीट हो रहा है, ख़त्म तो नहीं हो रहा, एक बात तो आ गई, लेकिन रिपीट हो रहा है। इर्रेशनल नंबर रिपीट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ये उतर रहा है रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग वाली। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। सेकंड है जी हमारे पास पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। यस, पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। पाई वाकई इर्रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है दैट दिस 1 डिवाइड बाय 9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है? सिंपल, पहले हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 9 आंसर आता है जी 0.11111111 सो ऑन टू। वो कह रहा है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। नो, इट इज़ नॉट एन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स। फोर्थ, 3/4 is a terminating fraction. 3/4 is a terminating fraction. Okay, let me check. 3 divided by 4, 0.75 आंसर आता है। Yes, it is a terminating fraction, so statement is true. Last, 4/5 is a recurring fraction. रिकरिंग फ्रैक्शन, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसे रिपीट होना चाहिए। इसके जो आंसर आएंगे उसमें पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो चीज़ें आती हैं उनको रिपीट होना चाहिए। डिवाइड करके देखते हैं, लेट्स सी। 4 डिवाइडेड बाय 5 ये आता है जी 0.8। ये तो रिकरिंग नहीं है, सिंपल टर्मिनेट हो गया। 4 डिवाइड बाय 5 इज़ द रिकरिंग फ्रैक्शन। नो, रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं है, तो जो हमारी स्टेटमेंट है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। अब आता है जी क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ओके जी, अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट 1। हमें कहा गया है कि जी इस नंबर को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कीजिए। ओके, सबसे पहले तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं कि नंबर लाइन क्या है। ये आ गई जी हमारी नंबर लाइन, ये आ गया 0,
और यहाँ पे आ गया 1 2 3, यहाँ पे आ गया हमारे पास -1 -2 -3 सो ऑन टू। ये होगी हमारी नेगेटिव साइड, ये है जी पॉजिटिव साइड। अब हमें क्या करना है, हमारे पास लिखा हुआ है 2/3, सिर्फ 2/3, यहाँ पे कुछ नहीं है जहाँ से हमें स्टार्ट लेना है। मैंने आपको बताया था कि 2/3 लिखा हुआ है, जो चीज़ यहाँ होती है हमें उससे स्टार्ट लेना होता है। नीचे जो डिनोमिनेटर में मौजूद होता है वो हमारी डिविजन्स होती हैं, यानी हिस्से, और ऊपर वाले की एक्चुअली हमारी पोजीशन होती है। अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सिंपल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए हम पॉजिटिव साइड पे जाएंगे, ज़ीरो से पॉजिटिव की तरफ, यानी ज़ीरो और नेक्स्ट इंटीजर 1 आता है, ये हमारी रेंज बन गई। ठीक है, ये यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है, नीचे 3 आ रहा है, मुझे इस हिस्से की 3 डिवीजन्स बनानी है। मैं इसके ऊपर 2 ऐसे करके लाइन्स लगाऊंगी, 1 2 3 डिवीजन्स बन जाएंगी। ठीक है, सेकंड 2, सेकंड डिवीजन में ये लाई करता है 1 2, यहाँ ये है जी नंबर लाइन के ऊपर 2/3 की लोकेशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड वाले पार्ट की तरफ। ओके जी, हमें कहता है कि जी -4/5 को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके बताएं। ओके, सबसे पहले हमने ड्रॉ कीजिए अपनी नंबर लाइन। नंबर लाइन ये हो गया है 0, ये है हमारी पॉजिटिव साइड, ये है हमारी नेगेटिव साइड। ओके हो गया, 1 +1 पॉजिटिव साइड है, 1 2 3 4 सो ऑन टू। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन टू। ठीक है जी, अब क्या करना है, मैंने आपको बताया कि अगर ये हमारे पास -4/5 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ से हम लेते हैं स्टार्ट। ये हमें बताएगा साइड, नेगेटिव साइड। ठीक है, इस साइड पे रहना है। ये चीज़ हमें बताती है हमें स्टार्ट कहाँ से लेना है, ये हमें बताती है हमारी डिवीजन्स कितनी होंगी, ये हमें बताता है कि हमारे नंबर की पोजीशन किधर होगी। ठीक है, नेगेटिव साइन ने बताया हमें नेगेटिव साइड पे आना है। ओके, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा, हम क्या करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी ज़ीरो से नेगेटिव साइड पर आएंगे। ज़ीरो से नेक्स्ट इंटीजर बनता है जी हमारा 1, इसका मतलब है 0 से -1 इसकी रेंज है। अब इस एरिया को हमने 5 डिविजन्स बनानी, यानी मैं 4 लाइनें लगाऊंगी जिससे 5 हिस्से बनेंगे, 1 2 3 4, आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 डिविजन्स बनी। ठीक है, 4 का क्या मतलब है, पोजीशन, यानी 4th डिवीजन के अंदर हमारा जो ये नंबर है ये लाई करता है, 4th डिवीजन, 1 2 3 4, -4/5 यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, ओके जी, समझ आई, इंशाल्लाह ज़रूर समझ आई होगी, खुद प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से फिर समझ आता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्या कह रहा है, फ्रैक्शन दी हुए है 1 3/4। ठीक है, अब पहले हम कंसिडर करते हैं, यहाँ उन्होंने बता ही दिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमने लिखा हुआ है 1 3/4, यहाँ से लेना है स्टार्ट, इतनी करनी है डिवीजन्स, ये है पोजीशन ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक हो गया, ओके, नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे आ गया 0 1 2 3, ये थी हमारी पॉजिटिव साइड, यहाँ पे आ गया -1 -2 -3, ये है नेगेटिव साइड, ये है जी हमारी नंबर लाइन। ओके हो गया, सारी चीज़ें पूरी हो गई। स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से, +1 प्लस है। ठीक है, 1 से, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 2 तक जाएगा, यानी ये है जी इसकी रेंज। ठीक है, ये हो गई इसकी रेंज। अब क्या करना है, 4 डिवीजन्स करनी है, यानी 3 लाइंस लगाऊंगी, 1 2 3, हो गए जी इस हिस्से के 4 हिस्से। अब लाई कहाँ पे करता है, थर्ड पार्ट में, 1 से स्टार्ट करना था, 1 2 3, ये यहाँ पर हमारा ये फ्रैक्शन लाई करती है। ओके हो गया, समझ आ गई, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ओके जी, आगे है जी हमारे पास -2 5/8, हिंट्स दूंगी, करना खुद है आपको। ठीक है, सिर्फ गाइडेंस दे रही हूँ कैसे करना है। क्या है जी हमारे पास -2 5/8, -2 से क्या करना है, स्टार्ट, 8
डिवीजन्स करनी है और ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ में, फिफ्थ पार्ट के अंदर इसकी पोजीशन आ जाएगी। ठीक है जी, खुद ड्रॉ कीजिए, खुद बनाइए, पीछे आंसर चेक करें कि आपने सही जगह पे लेकर गए हैं या नहीं लेकर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके जी, क्वेश्चन आ गया ये, क्या करना है हमने, 2 3/4, 2 से क्या लेना है, स्टार्ट, +2 है इस साइड पे, +2 से स्टार्ट लेना है, इतनी डिवीजन्स बनानी है और थर्ड पार्ट में इसकी पोजीशन आ जाएगी। ओके हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। खुद ड्रॉ कीजिए, खुद इसकी लोकेशन निकालिए, नंबर लाइन पे कहाँ पे लाया करता है। ओके जी, अब आता है हमारे पास √5। √5 है जी एक इर्रेशनल नंबर। जब हम इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर इसकी लोकेशन निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें पूरा एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है वहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर। फिर हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है और फिर उसके थ्रू उसकी लोकेशन निकलती है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन हमारे पास इसका एक शॉर्टकट मौजूद है, वो हम क्या कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, √5 है ना आपके पास, √5 को आप कैलकुलेटर पे निकालिए। √5 का आंसर आपके पास क्या आता है, √5 बराबर आता है जी 2.24। ठीक है, ओके हो गया, आपको इतना पता चल गया कि इसकी वैल्यू क्या है। 2.24 का मतलब है कि नंबर लाइन के ऊपर 2 से थोड़ा आगे, सिंपल। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने बनाई जी अपनी नंबर लाइन, 0 1 2 3 सो ऑन टू, ये थी हमारी पॉजिटिव साइड, -1 -2 -3, ये आगे हमारी नेगेटिव साइड, इसको हम बोलेंगे अपनी नंबर लाइन। ठीक है, आंसर है जी इसका 2.24, 2.24, 2 पॉइंट समथिंग, तकरीबन अंदाज़न यहाँ पे लाया कर जाएगा। ठीक है, √5, बस आप इतना बता दें एस्टिमेटेड के ये इधर लाया करता है। ठीक है, इसे कोई गलत नहीं कह सकता, ये बिल्कुल ठीक है, बजाय इसके कि पूरी एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की जाए। हमने लोकेशन निकालनी थी सिंपली, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो है वो पूरी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कीजिए, तो उनका सिर्फ आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पे, तो आप उसको डेसिमल फॉर्म में ले गए और आपने निकाला 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 2 पॉइंट मतलब 2 से थोड़ा सा आगे चला जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये वाला कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कहता है। ओके जी, क्वेश्चन है जी हमारे पास दो रैशनल नंबर्स दिए हैं, कहता है जी फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन देम, इनके दरमियान में कौन सा रैशनल नंबर आता है। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि दो नंबर्स के दरमियान का नंबर हम आखिर निकालते कैसे हैं। ठीक है, अगर हमें ये बात समझ में आ गई तो हम फिर किसी भी दो नंबर्स के दरमियान में कोई सा भी नंबर, जो नंबर आता है उनके बिल्कुल दरमियान में वो हम निकाल सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि 1 और 3 के दरमियान में क्या आता है, आप मुझे निकाल के बताइए। नज़र आ रहा है 2 आता है। अगर मैं इसको कहूँ कि अ, ये तो आसान सी चीज़ थी ना कि 1 और 3 के दरमियान में 2 आता है, लेकिन अगर हम इसको बाकायदा एक मैथमेटिकल प्रोसेस के थ्रू निकालें तो तभी 2 ही आएगा, लेकिन वो प्रोसेस लगाने से आपको इनके दरमियान का नंबर निकालने में आसानी होगी। वो कैसे, इनके दरमियान का नंबर निकालना है, किसी भी चीज़ की दरमियानी वैल्यू निकालने के लिए हमें उस एक्चुअली वो दरमियानी वैल्यू उसकी मीन वैल्यू होती है। थोड़ा सा स्टैट से रिलेटेड है। मीन क्या होता है, आप दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते हैं और 2 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, उनकी मिडल वैल्यू निकल आती है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1 + 3, दोनों को ऐड किया, टोटल नंबर्स कितने थे 2। ठीक है, मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया, उन दोनों का इनका समेशन आप कह लें या इनका मजमुआ कह लें आप, इट इज़ 4, और ये इनके नंबर से डिवाइड हो रहा है 2, 2 2 × 4, आंसर 2 आ गया, जो कि हमें पता था कि 2 ही आता है इनके दरमियान में। ठीक है, एक्चुअली ये चीज़ कहलाती है मीन निकालना। ठीक है, अब मीन का बाकायदा एक फ़ॉर्मूला है, वो फार्मूला मैं आपको बताऊंगी, वो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे और वैल्यूज़ डालेंगे उसके अंदर और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके जी, तो एक्चुअली हमें बिटवीन लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, उसको हम मीन वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, अब मीन क्या होता है, इसको इस तरह से शो किया जाता है, ये स्टैट का एक फार्मूला है, उसके मुताबिक आता है जी (x/n). अब ये समेशन क्या है, समेशन का मतलब होता है टोटल, यानी आप जिसे उर्दू में बोलते हैं मजमुआ, जो भी आपकी वैल्यूज़ दी गई हैं उन सबको आप क्या कर लेते हैं, जमा।
ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं जितने उनके नंबर होता है। आपने 2 या 3 वैल्यूज़ के दरमियान में निकालना है, तो 3 वैल्यूज़ हो गई, वो उसको आप नंबर लिख देंगे नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कहा है कि ये 2 वैल्यूज़ हैं, इनके दरमियानी वैल्यू निकालिए। इसका मतलब है कि n इज़ इक्वल्स टू 2 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और x क्या है हमारे पास, 3/4 है और 5/9 है। सिंपल समेशन x का क्या मतलब है, आपने इन दोनों को जमा करना है, 3/4 प्लस 5/9 होल डिवाइड बाय इनका नंबर यानी 2। ठीक है जी, अब क्या होगा, सिंपली जैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है आप उस तरह से सॉल्व कर लें। यहाँ पे आ जाएगा ऊपर हमारा, मैं इस चीज़ को सॉल्व करने लगी हूँ। अगर आप इसको थोड़ा ज़रा डिफरेंट अंदाज से भी लिख लें आसानी से, तो मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ, 1/2 इंटू 3/4 प्लस 5/9। ठीक हो गया। इधर जैसे हम एलसीएम लेते हैं उस तरह से निकाल के इसको सॉल्व कीजिए और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और हमारा इजीली आंसर निकल आएगा। तो पहले हम लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। ओके जी, स्टार्ट करते हैं काम। मैंने लिखा 1/2, एलसीएम क्या आ जाएगा जिनका 36, 4 9 था 36, ऊपर जाके 9 7 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 7 20, हमारे पास आ जाएगा जी 4 9 9 3 द 27 और प्लस 9 4 द 36, 4 आया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 5 हो जाएगा हमारे पास 20। ओके हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है इसमें। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आ गया 1/2 एज इट इज़, 27 में प्लस करना है हमें 20, 27 प्लस 20 हमारे पास आता है 47 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, अब इनकी कटिंग तो नहीं होती है, सिंपल ये आ जाएगा हमारे पास 47 ऊपर 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36 इंटू 2 हमारे पास आता है जी 7 2, 47 डिवाइडेड बाय 72, नहीं इसका वैसे कोई नहीं निकलता आंसर और ये किसी एक टेबल के ऊपर भी नहीं जाते हैं, या हम अगर डिवाइड करके देखें अगर चले जाएं तो बहुत अच्छा है। नहीं ये किसी, ये 7 है, ये 2 है, नहीं ये एक उस पर नहीं जाएंगे किसी एक टेबल पे, बस तो हमारी मिडिल वैल्यू जो है वो निकल आ चुकी है। मिडिल वैल्यू आती है जी ये। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल आपने दोनों को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी हमारा क्या है। ओके जी, क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, कहता है जी आपको फ्रैक्शन दी हुई है और रिकरिंग फ्रैक्शन है, ये साइन शो करता है रिकरिंग यानी ये रिपीटिंग यानी ये है 0.55555 सो ऑन टू। ठीक है, एक आपको रिकरिंग फ्रैक्शन दी हुई डेसिमल फॉर्म दी हुई है, वो कहता है इसको p/q की फ्रैक्शन में लेकर आएँ, आप इसको इस फॉर्म में लेकर आएँ। ठीक है, डेसिमल फॉर्म है, फ्रैक्शनल फॉर्म में लेकर आएँ। ओके, थोड़ा सा डिटेल प्रोसीजर है इस फॉर्म में आने के लिए जिसे हमें एक्चुअली फॉलो करना पड़ेगा। हम करेंगे लेट, हम इसे कह सकते हैं x इज़ इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, हमने लेट कर लिया। एक्चुअली x है क्या, ये क्या शो करवा रहा है, 0.5555। ठीक है, एक्चुअली ये है। ठीक है, ओके, अब करना क्या है, हमें अच्छी तरह से पता है कि जब हमने किसी की डेसिमल प्लेस को ख़त्म करना होता है, वैसे बटे में जाते हैं, इस डेसिमल की जगह लगाते हैं 1 और जितनी आगे वैल्यूज़ के आगे हम 0 लगा देते हैं। हमारे पास है 0.5। ठीक है, जब हम इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे हमारे पास आ जाएगा 10। अब ये हमें एक इंडिकेशन मिली है कि हमें करना क्या है। अब हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ 10। ठीक है जी, यहाँ से ये हमें पता चला कि हम इसकी डेसिमल प्लेस ख़त्म करने से 10 आता था, हम कहेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ 10। अब हमने इसको जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आ जाएगा 10x इज़ इक्वल्स टू 0.5555 इंटू 10। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 10x। ठीक है, एज इट इज़ 0.555 को जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10, हमारे पास आ जाएगा 5.5। ठीक है, ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 0.5 के साथ जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 0.55 को 10 के साथ, हमारे पास आ गया जी 5.5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ
5 प्लस 0.5, ये 5.5 है ना, मैंने इसको लिख दिया 5 प्लस 0.5। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है इसको इस तरह लिखने में, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ 10x एज इट इज़ आ गया। हमने लेट किया था कि जो 0.5 है ये x के बराबर है, ठीक है। 5 एज इट इज़ आया, 0.5 की जगह मैंने लिख दिया x। कोई मसला नहीं, इसको उठा के उधर ले जाते हैं। 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 5। 10 में से एक x निकल गया, हमारे पास रह गया 9x इक्वल्स टू 5। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, x इज़ इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, ये आगे है फ्रैक्शनल फॉर्म, और हम अब क्या लिख सकते हैं कि हम अपने 0.5 को ये p/q की फॉर्म में हमने बना के बता दिया। ठीक है जी, डेसिमल से फ्रैक्शनल फॉर्म में ले गए हैं। कोई मसला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और ट्राई करते हैं, उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। ओके जी, अब हमारे पास क्वेश्चन है जी सेकंड वाला। कहता है आपके पास है 0.13 जो कि रिकरिंग है, आप इसको, ये डेसिमल फॉर्म में है, आप इसको इसकी p/q वाली फ्रैक्शनल फॉर्म में लेकर आइए। ठीक है, हम फिर से वही काम करेंगे, लेट करेंगे x इज़ इक्वल्स टू 0.13। अब हमें पता है कि हम इसको लिख सकते हैं 0.1313 सोंड। अब हिंट बनाते हैं, 0.13 के फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। इशारिया की जगह पे 1 आया, 2 डिजिट से 2 ज़ीरो लगा दिए, इसने हमें बताया। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। ठीक है, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 100। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 100x और यहाँ आ जाएगा 0.1313 इंटू 100। ओके हो गया। यहाँ तो आ गया 100x। अब हम जब 0.1313 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 0.1313 इंटू 100, 13.13। ओके, फिर वही काम, 100x एज इट इज़ मैं ऐसे लिख सकती हूँ 13 प्लस 0.13। ठीक है, अब ये 0.13 था x के बराबर, 13 प्लस x, यहाँ 100x एज इट इज़, x को उठा के उधर ले गए, 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू 13, 99x इक्वल्स टू 13, x इज़ इक्वल्स टू 13/99। सो हमारे पास जो ये डेसिमल थी हमने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सिमिलर है, सेम है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, इंडिकेशन हमें क्या मिलेगी वहाँ से, अगर हम उसको थोड़ा सा देखें तो 0.67 है, x के इक्वल लेट करेंगे, लिख के बताएंगे कि इसका मतलब है 0.6767। अब हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, ये मेन चीज़ है। ठीक है, 0.67 है, क्या होगा, 1 इसकी जगह, 0 इसकी जगह, यानी हमें इसे किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, 100 के साथ। ठीक हो गया, आपने बोथ साइड्स को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको सॉल्व करना है, और सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। आपके पास आ जाएगा कि आपका 0.64 किस फॉर्म में जाएगा, 0.67 को आप कैसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लेकर आएंगे, ये आपने खुद करना है, आप खुद ट्राई कीजिए। ठीक है जी, और इसके साथ साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 2.1 वो हो गई है बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, सो इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, ट्रिकी हैं थोड़े, मुश्किल नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस जो है वो हर चीज़ को आसान बना देती है, ख़ास तौर पे इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ख़ुद प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है जी, एक्सरसाइज होगी हमारी कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।